Welcome back to my channel. Today we will discuss about the topic neighboring group participation यानी कि NGP. NGP is not a common but very important topic as in examination point of view. Direct questions will be put out from this topic in any of the competitive exam. एंड ऑल्सो ये कोई बहुत वाइड टॉपिक नहीं है, लिमिटेड है, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. अगर आप उनको समझ लोगे देन यू विल ईजिली अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन. So guys, let's start neighboring group participation, in short NGP. Neighboring group participation topic is from nucleophilic substitution in reaction mechanism. Basically it is the topic of reaction mechanism and subtopic of nucleophilic substitution. Nucleophilic substitutions are those in which nucleophile replace any of the living group by donating its electron density or sharing its electron density with it in substrate. सो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस. एनजीपी हैव टू SN2 सब्सटीट्यूशन विद इन्वर्जन, ओवरऑल रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. एनजीपी इज अ टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्लो स्टेप होता है, सेकंड फास्ट स्टेप होता है, और दोनों SN2 सब्सटीट्यूशंस होते हैं. यानी SN2 सब्सटीट्यूशन में हमें पता है कि ये हमें इन्वर्जन देता है, लेकिन अगर हम 2 बार SN2 कराएंगे तो ओवरऑल वो हमें रिटेंशन शो करेगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. सेकेंड, अनएक्सपेक्टली ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन. एनजीपी किसी भी अगर मॉलिक्यूल में शो होती है देन उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हायर होगा. कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन थाउजेंड्स में यानी थाउजेंड्स में दिया हो तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये एनजीपी का क्वेश्चन है, बिकॉज अनएक्सपेक्टली ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन होता है इनका. नेक्स्ट, लिविंग ग्रुप अटैच टू sp3 कार्बन एटम. जो लिविंग ग्रुप होता है इसमें वो कार्बन एटम से अटैच होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी या sp होगी तो वो NGP शो नहीं करेगा. एट बीटा पोजीशन और फर्दर अवे फ्रॉम लिविंग ग्रुप मस्ट बी एन एटम और ग्रुप विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी जो बीटा पोजीशन होती है या उससे दूर कोई पोजीशन है, उस पर अगर कोई एटम प्रेजेंट है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर हो सकते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, स्ट्रेंड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर सके. नेक्स्ट, फिजिबल इन लेस मेंबर्ड रिंग्स. रिंग जितनी लेस मेंबर्ड होगी यानी जितनी कम शॉर्ट रिंग होगी उतना ज़्यादा फिजिबल होगा एनजीपी, बिकॉज इसमें हमें स्ट्रेंड सिग्मा बॉन्ड की नीड है जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करेगा. रेट इज़ 1000 टाइम फास्टर कंपेरेबल टू इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है जिसमें बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है. यानी न्यूक्लियोफाइल हमारा सबस्ट्रेट में से ही अटैक करता है. तो न्यूक्लियोफाइल अगर सबस्ट्रेट से अटैक करेगा तो वो ईजिली अटैक कर पाएगा बजाय कि उसके जो हमारे पास बाहर से आके अटैक कर रहा है. सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1000 टाइम फास्टर होता है इंटरमोलिकुलर से. Ng group act as nucleophile attack faster than nucleophile from outside and that's why we call it enkymeric assistance. NGP को enkymeric assistance भी बोला जाता है. नेक्स्ट, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है यानी इसका जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है. एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझिए. जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें ये L लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे ये कोई नेबरिंग ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये अपने लोन पेयर्स को शेयर करेगा लिविंग ग्रुप के साथ और यहाँ से हेल्प करेगा उसको बाहर निकलने में. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप, इंटरमोलिकुलर SN2 इन्वर्जन. इंटरमोलिकुलर क्यों बोला है? बिकॉज एक ही सबस्ट्रेट में ही ये अटैक कर रहा है, कोई भी बाहर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आया है अटैक करने. तो जब ये अटैक करेगा हमें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग मिलेगी जैसे कि, और जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो डोनेट कर रहा है. देन इन सेकेंड स्टेप एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन एटम के ऊपर एंड अगेन रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और इसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन. यानी जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी सिमिलरली वही इसकी है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले लिविंग ग्रुप था अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है. और इसका रेट कैसे बताएंगे? रेट क्या होता है, डिपेंड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे.
और वो स्लो स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप से हम रेट देखेंगे तो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, दिस वन, सो के कांस्टेंट एंड दिस सबस्ट्रेट रेट। फ्रेंड्स, एनजीपी में लिविंग ग्रुप, लोन पेयर, इन वर्ड्स को बार बार हमने रिपीट किया है, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड लिविंग ग्रुप्स जैसे आई है, बी आर है, सी एल है, ये हमें नॉर्मली सबको पता होता है कि ये गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। कुछ और गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं जैसे ओ टी एस है, ओ टी एफ है, ओ एम एस है एंड ये सब। इनके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिए हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे ओ टी एस, इसको बोलते हैं टोसाइलेट और इसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारे पास। ब्रोसाइलेट, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, CH3 के प्लेस पर Br आ जाएगा। नोसाइलेट, यहाँ पे NO2 आ जाएगा इसके प्लेस पे एंड मिसाइलेट। और इनका एक ऑर्डर होता है कि इनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कैसे लाई करती है। ये इसकी ज़्यादा होती है, फिर OBS की, फिर OTS की, फिर OMS की। इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आपको लर्न हो सकता है ये नस बस टस मस, नस बस टस मस, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये इनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है। ONS की सबसे ज़्यादा होती है, फिर फर्दर ऐसे। नेक्स्ट, हमें पता है कि लोन पेयर्स जो होते हैं या फिर पाई बॉन्ड होता है, स्ट्रेंड सिग्मा बॉन्ड होता है, यही अपना डोनेशन या पार्टिसिपेशन देते हैं लिविंग ग्रुप के साथ, तभी वो लीव करता है। तो इनको देखें, जैसे लोन पेयर्स क्या होते हैं, जिन भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लोन पेयर होगा, जैसे इसके ऊपर है, NH2 के ऊपर है, इनके ऊपर, तो ये अपना डोनेशन दे सकते हैं इजिली। पाई बॉन्ड भी अपना डोनेशन दे सकता है। स्ट्रेंड सिग्मा बॉन्ड यानी बनाना बॉन्ड, जो साइक्लोप्रोपेन होता है, ये बहुत ही स्ट्रेंड रिंग होती है, तो इसमें ये बनाना बॉन्ड बनाएंगे और अपना डोनेशन देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का और हेल्प करेंगे लिविंग ग्रुप को लीव करने में। तो हम एक एक करके अब तीनों को डिस्कस करेंगे कि कैसे लोन पेयर अपना डोनेशन देता है, कैसे पाई बॉन्ड देता है और कैसे सिग्मा बॉन्ड देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप शोज एनजीपी। पहले हमने एग्जांपल लिया है मस्टर्ड गैस का, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अब देखो, जो सल्फर है वो एक्ट करेगा एज अ नेबरिंग ग्रुप। सल्फर अपना पार्टिसिपेशन देगा एंड लिविंग ग्रुप Cl जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा। और ये हमारे पास स्लो स्टेप है, Cl यहाँ से रिमूव होगा। जब Cl यहाँ से रिमूव होगा तो S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग हमें मिलेगी, जो कि हमारा इंटरमीडिएट है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं, तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये अगेन उसी पोजिशन पे देन ये मॉलिक्यूल हमें मिलेगा और ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है और Cl लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो गया है एंड अनदर न्यूक्लियोफाइल OH हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आइसोमर हमारे पास होते हैं ट्रांस, सिस भी होते हैं। तो पहले ये देख लो आप, जो AA या EE यानी एक्सियल पोजीशन होती है या इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, वो ट्रांस होता है। यानी अगर दोनों ग्रुप एक्सियल पोजीशंस पे होंगे या दोनों इक्वेटोरियल पे होंगे तो वो ट्रांस पोजीशन होगी। अगर एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे होगा तो वो सिस पोजीशन होगी। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो I है OBS है, वैसे तो दोनों ही लिविंग ग्रुप हैं, बट जो OBS है वो गुड लिविंग ग्रुप है देन I। तो I यहाँ पे एज अ नेबरिंग ग्रुप एक्ट करेगा और यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन देगा अपना और लिविंग ग्रुप को हेल्प करेगा लीव करने में। तो जब ये पार्टिसिपेशन देगा तो OBS यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग देगा। देन सेकेंड स्टेप, जब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो वो क्या होगा, H यहाँ से रिमूव होगा और ये अगेन अपनी पोजीशन पे और यहाँ पे OAC ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये हमारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके, कि लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया और कोई भी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे लग गया। और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी हायर होता है। जिनमें एनजीपी नहीं होता उसमें रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये सिस आइसोमर है, पहले हमारे पास ट्रांस आइसोमर था। सिस यानी एक जो है एक्सियल पोजिशन पे है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो अटैक है वो प्रॉपर बैक साइड अटैक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर अटैक प्रॉपर नहीं हो सकता, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जो एक्सियल इक्वेटोरियल वाले केसेस होते हैं उनमें एनजीपी नहीं होती, तो नो बैक साइड अटैक एनजीपी शो नहीं करेगा। यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लोअर होगा देन ट्रांस आइसोमर। तो ये सिंपल SN2 रिएक्शन हमें देगा जिसमें कि कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा और ये डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसकी
पोजीशन इक्वेटोरियल थी, बट यहाँ पे इसकी एक्सियल है बिकॉज SN2 हमें इन्वर्जन शो करता है। जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी उसका इन्वर्जन हमें देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस देखिए, इक्वेटोरियल वाला केस भी देख लेते हैं। अब दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। अब ऐसे तो अटैक पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसकी रिंग फ्लिपिंग करानी पड़ेगी। रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो दोनों ई से ए पे आ जाएंगे, यानी एक्सियल पे दोनों ग्रुप्स आ जाएंगे। और सिमिलरली वैसे जैसे पहले किया था, ये अपना पार्टिसिपेशन देगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा देन हमें अपना रिजल्टेंट कंपाउंड मिल जाएगा, जो कि IOAC एंड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज NGP ऑलवेज शोज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग इन्होंने इस टाइप से दी है तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। इसको अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो इसको क्या करिए, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लो 6 मेंबर चेयर फॉर्म। अब OTS है, ये बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे इसको बिलो द प्लेन लिखेंगे। OAC है, अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे इसको अबव द प्लेन लिखेंगे। ओके, तो अब OAC है, OTS है, अब दोनों ही गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और कौन सा लिविंग ग्रुप की तरह, तो इसको भी देख लेते हैं। अब गाइस देखो, OTS है जो वो मोर गुड लिविंग ग्रुप है OAC से, तो जो से ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा वही लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पे OAC नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। देन देखिए, OAC को हम ओपन करके लिख लेते हैं, तो क्या होगा, जो ये O है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन देगा और OTC यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। देन इंटरमीडिएट बनेगा, 4 मेंबर रिंग बनेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो उसी पोजीशन पे चला जाएगा। देन हमें अपना कंपाउंड मिल जाएगा ट्रांस। सिमिलर अगर AE पोजीशन पर है, यानी ये इक्वेटोरियल पे है और ये एक्सियल पे है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे SN2 इन्वर्जन होगा जो कि डायरेक्टली अटैक करेगा बैक साइड से एंड ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो हमें ये एक्सियल था तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये इन्वर्जन शो कर रहा है। यानी दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ट्रांस ही रहेगी, और रेट ऑफ रिएक्शन किसका हायर होगा दोनों में से, इसका होगा, बिकॉज ये NGP शो कर रहा है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, सब में देखो एक ही प्रोसीजर चलेगा। जो भी हमारा एटम है जिसके पास लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर्स का डोनेशन देता है और लिविंग ग्रुप वहाँ से लीव हो जाता है। देन इंटरमीडिएट देता है हमें, और फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करता है वो अगेन अपनी पोजीशन पे आ जाता है और हमें रिजल्टेंट कंपाउंड अपना मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे था O हेट्रो एटम है, पार्टिसिपेशन दिया, OBS लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से लीव हो गया। देन इंटरमीडिएट मिला हमें, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अगेन डिस्प्लेस टू इट्स पोजिशन, देन रिजल्टेंट कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस NGP बाय पाई बॉन्ड्स। देखो, अब तक तो जो था लोन पेयर अपना डोनेशन दे रहे थे, बट नाउ पाई बॉन्ड कैसे डोनेशन देता है, कैसे पार्टिसिपेशन देता है जिससे कि लिविंग ग्रुप लीव हो सकता है अपनी पोजीशन से। तो देखिए, हमने एक सिस्टम लिया है नोरबोर्नेनाइल टोसाइलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद होना ही चाहिए। और एक और होता है 7 नोरबोर्नाइल टोसाइलेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, एन यहाँ पे नोरबोर्नाइल है, बस यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो पहले पाई बॉन्ड वाला देखेंगे। इसमें क्या हुआ, पाई बॉन्ड ने अपना डोनेशन दिया लिविंग ग्रुप को एंड लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हो गया, OTS यहाँ से लीव हो गया, तो क्या होगा, जिसने डोनेशन दिया उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये इसके साथ अटैच होगा, जब यहाँ आएगा तो ये इसके साथ अटैच होगा। तो हम इसको ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, डॉटेड डॉटेड एंड पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपना स्टेबलाइजेशन दे रहा है, 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, जहाँ पे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबलाइज होता है या तो
पाई बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से किसी से भी स्टेबलाइज हो, और वो एक सिस्टम देता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगेन एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा और OAC अपनी पोजीशन पर आकर लग जाएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन लिविंग ग्रुप की थी वही कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी, बिकॉज इट शो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ NGP. यू मस्ट नो अबाउट इट. नेक्स्ट 7 नोरबोर्नाइल टोसाइलेट. अब इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है, ना कोई लोन पेयर है, ना स्ट्रेन रिंग है, तो यहाँ पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये NGP शो नहीं करेगा, नो NGP हेयर। तो डायरेक्टली जो आउटसाइड न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा एंड यहाँ से इसको रिमूव करेगा। तो ये रिमूव हो गया, बट अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम नहीं रहेगी, बिकॉज ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देगा। जो SN2 रिएक्शंस होती है उसमें ऑलवेज इन्वर्जन होता है। पहले ये इस पोजीशन पर था, अब जो न्यू यहाँ पे ऐड होगा वो इस पोजीशन पर लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में से किसका हायर होगा, आप इजीली गैस कीजिए। इसका ही हायर होगा, बिकॉज ये NGP शो कर रहा है और ये NGP शो नहीं कर रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट का हायर होगा सेकेंड से ड्यू टू NGP। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तीनों मॉलिक्यूल्स को देखो, बड़े ध्यान से देखिए तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ही देख लो पहले। इसमें जो OTS 7 नोरबोर्नाइल सिस्टम है, इसमें ये नोरबोर्नाइल है, तो इसमें OTS यहाँ पर है, इसमें इस पोजीशन पर है, और इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है और OTS इस पोजीशन पर है। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है तीनों का, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। वो क्या है कि जो पाई बॉन्ड है और जो लिविंग ग्रुप है वो बोथ एंटी पोजीशंस पर होने चाहिए, तभी वो NGP शो करेगा। ओके, अगर वो सिन पोजीशन पर है तो वो स्टेबल NGP शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए, पाई बॉन्ड और लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे हैं, बट यहाँ पे ये एंटी पोजीशन पे नहीं है, ये सिन पोजीशन पे हैं, तो ये स्टेबल NGP शो नहीं करेगा। तो अब देखिए, इसमें तो NGP होगी, बिकॉज जैसे पहले मैंने आपको करके दिखाया, ये अपना डोनेशन देगा, यहाँ से OTS रिमूव होगा। ओके, तो इसमें तो NGP होगी, इसका रेट तो हायर होगा ही होगा डेफिनेटली। सेकंड में, अब ये सिन पोजीशन पे है, तो नो NGP स्टेबल, लिविंग ग्रुप एंड पाई बॉन्ड आर एंटी टू ईच अदर, रेट स्लो रीअरेंज प्रोडक्ट। तो ये NGP नहीं शो करेगा स्टेबल, बट हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट देगा। आप अभी सिर्फ इतना जानिए। थर्ड वन दिस, इसमें तो देखो पाई बॉन्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कि अपना डोनेशन देके लिविंग ग्रुप को लीव कर सके, तो यहाँ पे तो NGP होगी ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगा जिसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा और जिसका रेट सबसे स्लो होगा। तो रेट ऑफ ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट का हायर होगा, फिर सेकेंड का होगा एंड फिर थर्ड का। ओके, नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं उतना ज़्यादा NGP शो करेगा। मतलब इसमें अगर 1 पाई बॉन्ड NGP शो कर सकता है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स NGP शो करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका हायर होगा, इस वाले का, सेकेंड वन। नाउ लास्ट टॉपिक, NGP बाय CC सिंगल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड NGP कैसे शो करेगा, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है बट ओवरऑल सिमिलर है। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट और यही एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सिस्टम। हमारे पास ये है। अब ये स्ट्रेंड रिंग है, एक स्ट्रेंड रिंग जो कि बनाना बॉन्ड यहाँ पे बनाएगी और वो अपना डोनेशन यहाँ देगा और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये अपना डोनेशन यहाँ पे दे रहा है, 2,4 सिग्मा बॉन्ड अपना डोनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली 2,3 सिग्मा बॉन्ड भी डोनेशन दे सकता है, तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा बनेगा। अब ओवरऑल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉटेड 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 एंड ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास अनरीअरेंज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन है। आगे देखिए, solvolysis of cyclopropyl methyl substrate often include not only unrearranged cyclopropyl methyl but also cyclobutyl and homolyl compounds.
ये क्या कहना चाह रहा है कि जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सबस्ट्रेट है वो सिर्फ हमें अनरीअरेंज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नहीं देते, बल्कि साथ में साइक्लोब्यूटाइल और होमोलाइलिक कंपाउंड्स भी देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सबस्ट्रेट, ये है ये, ठीक है। जब हम इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस तो इसने हमें 3 प्रोडक्ट्स दिए यहाँ पे। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। सेकंड साइक्लोब्यूटाइल प्रोडक्ट है, ये होमोलाइलिक प्रोडक्ट है। तीनों प्रोडक्ट इसने दिए अलग अलग प्रोपोर्शंस में। इनको कैसे दिया, ये इसका मैकेनिज्म होगा। ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सबस्ट्रेट है, तो इसके इंटरमीडिएट कैसे हो, 3 इंटरमीडिएट हो सकते हैं। देखो इसके, ये भी इसका इंटरमीडिएट है, अगर हम इसको यहाँ से लीव करा दें, इसका रिंग एक्सपेंशन हो जाए अगर, तो ये भी साइक्लोब्यूटाइल सिस्टम भी इसका इंटरमीडिएट है। एंड ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुकी हैं। तो ये तीनों इंटरमीडिएट बन सकते हैं, और ये तीनों साइक्लोब्यूटाइल से भी यही इंटरमीडिएट बनेंगे और होमोलाइलिक सिस्टम से भी यही इंटरमीडिएट बनेंगे, यानी तीनों के जो इंटरमीडिएट हैं वो सेम है। ओके, दैट्स वाई ये तीनों इंटरमीडिएट को शो करेगा। एंड हमें अगर एक चीज़ मिलेगी वो, तो वो तीनों कंपाउंड्स को बना सकता है अलग अलग प्रोपोर्शंस। यहाँ पर हमारा एनजीपी का टॉपिक खत्म होता है, बट ओनली टॉपिक। अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल करने से आपको पता चलेंगी, और वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो नेट से भी हैं, गेट से भी हैं, और कुछ कंसेप्टिव क्वेश्चंस हैं जिससे आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। मीट यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।